हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीजगणित। बीजगणित में हम कुछ अभ्यास प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे अभ्यास 11.3। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। आप तीन संख्याएं 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले यानी कि चर नहीं जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। केवल योग यानी कि प्लस, व्यवकलन यानी कि घटाना यानी कि माइनस और गुणन का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि आप केवल प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का ही प्रयोग कर सकते हैं और वो चर नहीं होने चाहिए। चर का मतलब क्या है? चर वो होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी कि ए से जेड तक की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो अब देखिए हम क्या क्या बनाएंगे। ए पार्ट में हमने बनाया, इन्होंने बोला है ना योग या व्यवकलन या गुणन, तो भाग का भी प्रयोग नहीं करना है आपको। तो 5, 7 और 8 तीन ही हमारे पास संख्या है। तो पहला हम बना सकते हैं, 8 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है ना, और 7 माइनस कर दिया। अगर हम आगे देखो, 8 में 5 प्लस करा और 7 माइनस कर दिया, ये भी अलग हुआ। अब यहाँ देखो 8 में अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लेस कर देंगे। फिर डी वाले में एक बार 8 में 7 को प्लस करेंगे और 5 माइनस कर देंगे। अब हमने 8 5 और 8 7 का तो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 लेंगे। अब क्या है, 7 में 8 प्लस करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 लेंगे, 5 में 7 में 8 प्लस कर देंगे, 7 में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। पिछली बार हमने 5 मल्टीप्लाई करा था, इस बार प्लस करेंगे। और देखो यहाँ क्या है, 5 प्लस 8 माइनस 7 कर दिया, यहाँ 5 माइनस 7 प्लस 8 कर दिया। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं। जैसे आप क्या बना सकते हैं, आप ले सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 8। और क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 7 इंटू 5 माइनस 8, तो ये भी एक नया हो गया। और आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 7 इंटू 5, तो आपने ले लिया। तो 7 माइनस 5 इंटू 8। और क्या ले सकते हैं, 7 माइनस 5 प्लस 8, ये भी आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ और भी ऐसे ही फैक्ट बना सकते हैं। तो तीन संख्याओं से हम बहुत सारे फैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं। संख्याओं वाले व्यंजक मतलब जिसमें खाली नंबर्स आ रहे हो, जैसे 1 हो, 2 हो, या कोई भी नंबर 100 या कोई भी नंबर यहाँ आ रहा हो। पर शर्त क्या है, सिर्फ शर्त यह है कि वो नंबर हमारा संख्या ही होना चाहिए, वो नंबर हमारा चर नहीं होना चाहिए। चर क्या बताया था, चर का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले पार्ट में, ए पार्ट में दिया है y+3। तो y क्या है, y हमारा चर है और 3 हमारा क्या है, 3 संख्या है। पर हमें खाली संख्या वाला लेना है, तो ये तो हम ये ले नहीं सकते। अब बी पार्ट में देखो 7 मल्टीप्लाई 20, यहाँ तक ठीक था, -8 भी ठीक था, पर यहाँ z आ गया, तो ये भी हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर। अब सी पार्ट में देखेंगे 5 ब्रैकेट में 21 -7 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें देखो क्या इसमें कहीं पे कोई चर है या नहीं है। तो देखो कहीं कोई चर दिख रहा है, यहाँ से चेक करो, नहीं कोई चर नहीं है, तो इसे हम ले सकते हैं। अब डी में देखो, डी में क्या है, डी में भी खाली सिंगल नंबर है 5, तो ये भी हम ले सकते हैं। अब ई पार्ट में देखेंगे, यहाँ दे रखा है 3x, तो 3 तो क्या है, हमारा संख्या है, पर x हमारा क्या है, x चर है, तो हम ये भी नहीं लेंगे। अब एफ पार्ट में हम देखेंगे क्या दिया है, यहाँ 5 तो हम ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, फिर 5 भी ले सकते हैं, पर यहाँ क्या दे दिया, यहाँ दे दिया n, तो n तो हमारा चर होता है, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। अब आप देखो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारा ठीक था, -5 मल्टीप्लाई 10 -45 प्लस p। तो अगर हम इसमें देखें, ये ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, पर हम ये नहीं ले सकते, तो इस वजह से हम ये पूरा नहीं लेंगे। तो कौन से व्यंजक हुए जिसमें केवल व्यंजक ही हैं, संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं, तो वो हुए एक तो सी पार्ट यानी कि 5 ब्रैकेट में 21 -7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, और एक डी पार्ट हुआ जिसमें खाली 5 दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ साफ साफ बोला था कि संख्याओं वाले व्यंजक ही हमें लेने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग,
प्लस व्यवकलन माइनस गुणन और विभाजन भाग को पहचानिए और बताइए कि वे व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो यहाँ देखो z+1 है ना, तो z+1 का मतलब क्या होता है, z+1 का मतलब होता है योग, योग से मिलके बना है। अब z-1 का मतलब होता है व्यवकलन यानी कि घटाना। अब यहाँ देखेंगे y+17 दिया है, y-17 दिया है, तो y+17 का मतलब होता है योग और y-17 ये माइनस का साइन आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है घटाना। अब बी पार्ट में देखो 17y कॉमा y/17 कॉमा 5z, तो 17y है ना, तो 17y का मतलब क्या हुआ 17 मल्टीप्लाई y, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणन, तो 17y हो गया गुणन। अब y डिवाइड बाय 17 है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है विभाजन, तो y/17 मतलब विभाजन। अब ये क्या है 5z, तो 5z का मतलब क्या होता है, 5z का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई z। जब आप 5 की z में मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर आता है 5z, तो इसलिए 5z का मतलब यहाँ क्या हुआ गुणन हुआ। अब सी पार्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है, 2y+17 एक है और 2y-17 एक है। तो देखो इसमें क्या है 2y+17, तो 2y तो पता ही है आपको, जब 2 की y में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y आता है, तो क्या हो जाएगा ये 2y, यानी कि पहले तो गुणन है, फिर देखो साइन किसका है प्लस का साइन, जिसे योग कहते हैं, फिर योग है। अब नेक्स्ट वाली में आप देखेंगे 2y, फिर से वही 2 मल्टीप्लाई y, जब हम करेंगे तो 2y आएगा, तो 2y-17, तो पहले तो गुणन है और फिर क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस का मतलब होता है व्यवकलन, फिर हमारा क्या दिया हुआ है, फिर हमारा दिया हुआ है व्यवकलन यानी कि माइनस। अब देखो इसमें क्या दिया है, डी पार्ट में हमसे बोला है 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m - 3, तो 7m का मतलब क्या हुआ, 7m कब आता है, जब 7 की हम m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7m, तो 7m तो सिंपल हो गया, 7m का मतलब क्या हुआ गुणन। अब यहाँ देखो यहाँ दिया है -7m प्लस 3, तो -7 की जब आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -7m, तो पहले तो गुणा है ठीक है, और फिर प्लस का साइन और 3, तो ये फिर क्या है योग है, तो हम बोलेंगे -7m प्लस 3 का मतलब हुआ गुणन और योग। अब देखो ये -7m - 3 ठीक है ना, तो -7m - 3, तो -7m क्या होता है -7 मल्टीप्लाई m, और फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट है और -3, तो देखो -7 की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो आएगा ना 7m, और फिर माइनस करना है 3, तो पहले क्या हुआ गुणा और फिर क्या हुआ घटाना, तो पहला वाला तो हो जाएगा -7m - 3 में गुणन और व्यवकलन। तो इसमें हमें दो टर्म्स दिए हुए थे, इसमें हमें खाली एक सिंगल टर्म दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दिए गए हैं। अब यहाँ बोला गया है कि p में 7 जोड़ना, जब आप p में 7 जोड़ना तो p+7 हो जाएगा ये ठीक है, p+7 हो गया। अब बी पार्ट में आप चेक करिए, p में से 7 घटाना, क्या करना है घटाना, यानी कि व्यवकलन आपको करना है, तो p में से घटा रहे हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप p में से 7 घटा रहे हैं, आप 7 में से p नहीं घटा रहे, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो आप यहाँ करेंगे p-7। अब यहाँ देखो सी पार्ट में p को 7 से गुणा करना, तो p को 7 से गुणा करोगे तो 7p आएगा। अगर ये कहते हैं 7 को p से गुणा करना तो भी 7p आता ठीक है ना, तो 7p ये हो जाएगा, पर इसमें हमारा आंसर चेंज बैठता। अब p को 7 से भाग देना, अब ये भी आपको p को भाग देनी है ना, तो p ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा, 7/p अगर आपने कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p/7। अब ई पार्ट में देखेंगे -m में से 7 घटाना, तो पहले आप लिखेंगे -m में से 7 घटाना, फिर लिखेंगे ये, अगर आपने इसे करा -7 - m तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है कि m में से घटाना है, तो m पहले आएगा ना जिसमें से घटाना होता है, और जिसे घटाना होता है वो आता है बाद में, तो -m - 7 ये हमारा हो जाएगा। अब देखो f पार्ट में हमारा क्या है, f पार्ट में हमसे बोला है -p को 5 से गुणा करना, तो ये तो सिंपल है, -p बोला है ना, तो -p × 5, तो आपका हो जाएगा 5p, पर अगर आपने माइनस का साइन लगाना आप भूल गए तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखो जी पार्ट में क्या है, -p को 5 से भाग देना, अब
p डिवाइड बाय 5 करना है। अगर आपने 5 ऊपर लिखा और p नीचे लिखा तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है को। जिसको भाग करना होता है वो आता है ऊपर, और जिससे भाग करना होता है वो आता है नीचे। तो देखो -p/5 ये आपका हो जाएगा। अब एच पार्ट में देखो, एच पार्ट में बोला है p को -5 से गुणा करना, p को -5 से गुणा करना। तो देखो p है ना, अब p को करना है -5 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा -5p। अब देखो एक चीज़ कॉमन है, f पार्ट में हमें बोला था -p को 5 से गुणा करना और p को -5 से गुणा करना। तो इससे हम एक बात और पता लगा सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना गुणन क्रम विनिमयता का नियम, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर 3 × 2 करोगे या 2 × 3 करोगे वो एक ही बात है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, चाहे -5 × p करो या फिर -5 × p करो, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये गुणन क्रम विनिमयता का नियम भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। अब ये कह रहे हैं ए पार्ट में कितने पार्ट हैं, ए बी सी डी से लेके एच तक, ठीक है ना। तो एच तक के पार्ट हैं, इन्हें देखते हैं। ये 2m में 11 जोड़ना, तो 2m ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, उसमें 11 जोड़ना है, तो बहुत सिंपल है 2m + 11। ये देखिए 2m + 11। अब यहाँ देखो 2m में से 11 घटाना, फिर से मैं वही कहूँगी कि 2m है, पहले वाले क्वेश्चन में तो आप 2m + 11 ही होना चाहिए, तो अगर कोई 11 + 2m भी कर देगा तो आंसर तो सेम ही आएगा, पर जो इन्होंने बोला है उसके हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो पर इसमें क्या होगा, अगर 2m में से 11 घटाना, अगर आप ये करोगे और किसी ने कर दिया 11 में से 2m घटाना, तो ये इक्वल नहीं है, इसमें आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो 2m में से आपको 11 घटाने हैं। अब सी पार्ट में देखो, y के 5 गुने में 3 जोड़ना, तो y का 5 गुना है ना, तो y का 5 गुने का मतलब क्या है, y × 5, y × 5, उसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है ना। तो y का 5 गुना जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5y, और उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो 5y + 3 ये हमारा हो जाएगा सी पार्ट। अब डी पार्ट में देखो, y के 5 गुने में से 3 घटाना, ठीक है ना। तो y के 5 गुने में से 3 घटाएंगे तो y ये रहा, इसका 5 गुना करो और उसमें से 3 घटाओ। अब फाइनल जब हम इसे लिखेंगे, जब 5 की y में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 5y - 3, तो 5y - 3 ये आपका हो जाएगा। अब ई पार्ट में देखो, y का -8 से गुणा करना, तो ये तो सिंपल हो गया। जब y की -8 से गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा -8y, तो -8y ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो एफ पार्ट में y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना, यानी कि जो गुणनफल आएगा, आंसर जो आएगा उसमें 5 जोड़ना। तो y को जब आप -8 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा -8y। अब 8y में आपको 5 जोड़ना है, तो -8y + 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। अब y को 5 से गुणा करोगे, देखो करो y × 5, तो क्या आएगा, y × 5 करेंगे तो 5y। अब ये जो परिणाम आया इसमें से 16 घटाना है, तो इसमें करना है -16। तो y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, देखो ये यहाँ गलत हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 16 में से घटाना, तो 16 में से घटाना, तो यह 16 पहले लिखा जाएगा और 5y बाद में लिखा जाएगा। तो यही हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसके चक्कर में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ देखो, y को 5 से गुणा करना, -5 से, अब ये भी ध्यान रखना है कि -5 है, तो -5 × y, तो ये हो जाएगा -5y, गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, तो 16 में हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है जी पार्ट पे, ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ में हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। आइए पहले ए पार्ट देखते हैं। टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, ठीक है। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग न करें, एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजन में टी अवश्य डालना है, ठीक है। तो अब देखो टी से कितनी बन जाएंगी, बना के देखते हैं। तो एक तो हो गया प्लस वाला टी + 4, एक हो जाएगा टी - 4, माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब देखो अगर मैं इसे 4 + t भी लिखती हूँ तो दोनों का मतलब सेम ही आएगा,
क्यों? क्योंकि ये योग का क्रम विनिमयता का नियम है। लेकिन 4 माइनस टी करेंगे तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए हम 4 माइनस टी कर सकते हैं। अब क्या है, 4 इंटू टी करो या फिर टी इंटू 4 करो, आंसर एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि गुणन का क्रम विनिमयता का ये नियम है, तो इसलिए 4t हम एक ही बार लिखेंगे। दोनों में आंसर 4t ही हमारा आएगा। अब देखो भाग में ऐसा नियम नहीं होता, तो एक बार तो हम t को 4 से भाग करेंगे और एक बार हम 4 को t से भाग करेंगे, तो ये आंसर भी हमारा अलग हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला है बी पार्ट में, y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y का अवश्य होना चाहिए। y क्या होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए, यानी कि y को बोला है कि एक नेसेसरी है। केवल दो संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें और ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ देख रहे हैं 2y + 7 लिया, ले सकते हैं ना, तो यहाँ 2y + 7 लिया, फिर इसका जस्ट अपोजिट ले लो 2y - 7। अब 7 के साथ ले लो y, 7y + 2 ले लो, अब यहाँ ले लो 7y - 2। ऐसे ही करके आप और भी बहुत सारी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ और ले सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है आदि। आप आगे और ट्राई करके इसमें देखेंगे। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि एक तो हमने ये सीखा, व्यंजक बनाना सीखा, और हमने क्या सीखा था कि संख्या वाले व्यंजक छांटना। देखो जैसे आपको दिया हुआ है 5y + 2 7, फिर दिया हुआ है खाली 7, फिर दिया हुआ है 8y, फिर दिया हुआ है 7 + 4। तो अगर आपसे कहते हैं कि संख्या वाले व्यंजक छांटिए, क्या छांटिए? संख्या वाले, तो आप लिखोगे 7 और खाली 7 + 4, ठीक है ना। पर अगर आपसे कहते हैं चर वाले व्यंजक छांटिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 5y + 7 और क्या लिखेंगे? 8y, ठीक है ना। और हमने क्या सीखा था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो जी पार्ट जो था उसे एक बार और बता देती हूँ कि उसमें जैसे ये था कि 5 को y से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है ना। और परिणाम को 16 में से घटाना, तो आप इसे 16 - 5y करेंगे, ना कि 5y - 16, ये आप इसे नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।